सीए का एक्ट पास हुआ, उसके बाद एनआरसी की पूरे मुल्क भर में चर्चा है और बेसिकली पूरे मुल्क में ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि एनआरसी जो है प्योरली मुसलमानों के खिलाफ है और लगता भी ऐसी है। लेकिन कुछ सवालात जो मेरे जहन में है वो ये है कि देखिएगा कि जो खास करके उन लोगों के लिए जो रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिनको रिजर्वेशन दिया गया है, एक बड़ा तबका हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कम्युनिटीज का है जिनको रिजर्वेशन मिलता है। अब सवाल ये है कि समझ लीजिएगा कि कल एनआरसी आती है, मुसलमान बेचारा अगर एनआरसी के अंदर एनआरसी से बाहर आता है तो उसके क्या रिजल्ट्स होंगे वो एक अलग सी बहस है। लेकिन ये तो तय है कि अगर एससी एसटी ये बहुत कम्युनिटी के अंदर कोई आता है, कोई जाट है, कोई मराठाज है जो रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हैं, अब समझ लीजिएगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे खास करके एससी एसटी के समझो एक फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिएगा कि 30 करोड़ लोग हैं। अब 30 करोड़ लोग हैं, उसमें से समझो ये लोग रिजर्वेशन लेते हो, रिजर्वेशन के बेनिफिट्स इनको मिलते हैं। अगर उसमें से 1 करोड़ लोग एनआरसी से बाहर हो जाते हैं, उसी तरीके से मराठास जो महाराष्ट्र में उनको रिजर्वेशन दिया गया, उनमें से 5 लाख मराठास बाहर हो जाते हैं। जाट है राजस्थान के, उनमें से वो लोग बाहर हो जाते हैं। ओबीसी के लोग हैं वो मतलब एनआरसी के बाद बाहर हो जाते हैं। तो ये बात तो तय है कि नया सीए वाला जो बिल है, जो एक्ट है जिसके अंदर नया अमेंडमेंट के हिसाब से ये है कि भाई ऐसे लोगों को फिर भी इनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं भी होंगे तो इनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जब इनको नागरिकता वापस दी जाएगी, क्या इनको रिजर्वेशन वापस दिया जाएगा? ये सवाल का जवाब कहीं है न, कोई बोलने को तैयार है। अब सवाल ये है कि हम ऐसे लोगों को, एक बड़ा तबका तो ऐसा है ना जो हिंदुस्तान के अंदर ये बोलेगा अरे हम इनको नागरिकता दे रहे, यही बड़ी बात है, अब रिजर्वेशन किस बात की? तो ये मैं समझता हूं कि एक हिडन एजेंडा हो सकते हैं। आई एम नॉट कन्फर्म, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं भी एक लॉयर होने के नाते से ढूंढ रहा हूं कि उन लोगों का क्या होगा जो रिजर्वेशन के आज बेनिफिट्स ले रहे हैं, कल को अगर एनआरसी से बाहर हो जाते हैं, उनको नागरिकता तो मिल जाएगी, लेकिन क्या वो बेनिफिट जो आज वो ले रहे हैं रिजर्वेशन के, क्या उनको वो बेनिफिट रिजर्वेशन के साथ दिए जाएंगे? अगर किसी के पास इस सवाल का जवाब हो तो जरूर मेरे कमेंट के जरिए मुझे जवाब दे। और जिसको सवाल नहीं समझ में आ रहा है, जैसा मैं भी अभी तक इस बात के लिए क्लियर नहीं कि उनका क्या होगा, तो इसको फॉरवर्ड करे, आगे बढ़ाए, शायद कोई जवाब दे दे हुकूमत की तरफ से या कोई एक्सपर्ट वगैरह, या अगर इसके जवाब नहीं हो तो जवाब की तलाश की जाएगी।